Hello students, this is part 3 of the commercial banks. In this video, we are going to learn about credit creation process. हमने आपको commercial banks के functions में explain किया था credit creation short में, but in your syllabus they are given process of credit creation with example. You have to explain in the exam like this. बैंक का जिसमें कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करती है, ठीक है, फ्रॉम देयर प्राइमरी डिपॉजिट्स. प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पूरा. कमर्शियल बैंक एक्सपैंड करती है अपने डिपॉजिट्स बाय गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस. ठीक है, अब क्रेडिट क्रिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड डेरिवेटिव डिपॉजिट्स. प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या है बेटा? When customer deposits currency or cash with a commercial bank, such deposits are known as primary deposits. जो मनी हम कमर्शियल बैंक पे डिपॉजिट करते हैं, जैसे ICICI बैंक, HDFC, SBI बैंक, इलाहाबाद बैंक, इस कई सारे बैंक्स हैं ना, ये सब कमर्शियल बैंक्स ही हैं. हम इन सब में मनी अपने डिपॉजिट करते हैं ना, तो उस मनी को क्या बोला जाता है? प्राइमरी डिपॉजिट्स. ठीक है, एंड फ्रॉम दीज प्राइमरी डिपॉजिट्स ओनली कमर्शियल बैंक क्या करता है? मनी क्रिएट करता है. ठीक है. नाउ डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्या है? व्हेन बैंक एडवांसेस लोन्स और प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दे ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोअर एंड अलाउ देम टू विड्रॉ द रिक्वायर्ड सम बाय द चेक्स. दीज डिपॉजिट्स आर नोन एज डेरिवेटिव डिपॉजिट्स. जब बैंक लोन्स और एडवांस देता है लोगों को, तो उसमें क्या करता है? वो कैश के फॉर्म में नहीं देता, वो एक अकाउंट ओपन करता है और उसमें से हम लोग चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं. तो जब वो अकाउंट ओपन करता है, उसमें वो उतने अमाउंट को क्रेडिट करता है. ठीक है, तो उसी को बोला जाता है डेरिवेटिव डिपॉजिट्स. दस वी सी दैट प्राइमरी डिपॉजिट्स क्रिएट लोन्स. इसका मतलब क्या हुआ? प्राइमरी डिपॉजिट्स ही लोन्स को क्रिएट करते हैं. ये आपको अभी और एक्सप्लेनेशन में समझ में आएगी जब हम लोग प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन पढ़ रहे होंगे. ठीक है, इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन सेट्स इन. तो अब हमने कुछ एजम्पशंस लिए हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में, एक तरीके के, जिसमें कहा गया मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम होगा, फर्स्ट वन. सेकेंड वन, हमने ये माना है कि कैश रिजर्व रेशियो 20% है. कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है बेटा? जब कमर्शियल बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं मनी, तो वो पूरा अमाउंट लोन के फॉर्म में नहीं दे सकता. कमर्शियल बैंक को उसमें से कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व रखना कंपल्सरी होता है और उस अमाउंट को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है, अब रिजर्व रखने के बाद जो अमाउंट बचता है, द मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर दैट, उसको ही वो क्या करता है? लोन्स में देता है. तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि 1000 है जो उसके बैंक में हमने डिपॉजिट किया है और इससे वो मनी को क्रिएट कर रहा है. फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? इट इज अज्यूम दैट द अमाउंट ऑफ द लोन ड्रॉन बाय अ कस्टमर ऑफ वन बैंक इज सेम ट्रांसफर टू द अनदर बैंक. मतलब जो अमाउंट लोन हमने लिया है वो कस्टमर अपने पास नहीं रखेगा, वो दूसरे बैंक्स में ट्रांसफ़र कर देगा, चाहे वो पेमेंट्स के फॉर्म में करे, कुछ भी करे, बट वो दूसरे बैंक्स में ट्रांसफ़र कर देगा. यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज़ न्यू डिपॉजिट्स इज इक्वल्स टू 1/RR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स. मतलब क्या है इसका बेटा? RR आपका रिजर्व रेशियो है, तो हमने देखिए फॉर्मूले में 1/20% इंटू 1000 किया है, क्योंकि हमने बैंक में इनिशियल डिपॉजिट्स 1000 रख पाए थे और रिजर्व रेशियो हमने 20% माना है. इट मीन्स जब बैंक में कोई 1000 रखवाता है अमाउंट एज अ प्राइमरी डिपॉजिट्स, तो बैंक कितना अमाउंट क्रिएट कर पाती है? बैंक इज एबल टू क्रिएट 5000 रुपीज़ फ्रॉम दैट. नाउ वी विल लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. Mr. X deposit 1000 in the bank. From this 1000, bank have to keep rupees 200 and lend rupees 800 to save Y, who is actually not given cash but only demand deposit account is opened in his name and the amount is credited to his account. This is the first round of credit creation in the form of secondary deposit, rupees 800. Again, 20% of Y's deposit, that is rupees 160, is kept by the bank as cash reserve and the balance of rupees 640 is advanced to say Z. This is not the end. The process of credit creation goes on continuously till total deposit equal to rupees 5000. In the end, volume of total credit created in this way becomes multiple of initial deposit.
तो इन्होंने क्या बेटा यहाँ पे समझाया कि बैंक में मिस्टर एक्स ने 1000 रुपीज़ रखे थे, बैंक ने उसमें से 200 एज अ रिजर्व रखे, जो हमने एजम्पशन लिया 20% रखेगा, और उसके बाद बैंक ने 800 रुपीज़ लेन किए मिस्टर वाई को, और वाई को कैश के फॉर्म में नहीं दिया, वाई का एक अकाउंट खोला और उसमें उन्होंने 800 रुपीज़ क्रेडिट करा। तो ये 800 रुपीज़ क्या है बेटा? सेकेंडरी डिपॉजिट, दैट इज डेरिवेटिव डिपॉजिट। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ अगेन मिस्टर वाई ने ये दूसरे बैंक में जाके जमा किए, अपनी पेमेंट्स करी, और उस बैंक ने भी उसमें से 20% रखा, मतलब 20/100 इंटू 800 करेंगे तो 160 रुपीज़ आएगा। और जब हम 800 में से 160 को लेस कर रहे हैं तो कितना अमाउंट लेफ्ट ओवर हो रहा है? 640। ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है, टिल कितना टोटल डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगा? 5000। इट मीन्स दैट टोटल क्रेडिट क्रिएटेड इज द मल्टीपल्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट मतलब प्राइमरी डिपॉजिट। आई होप इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। नाउ लिमिट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन के भी कुछ लिमिट्स हैं। फर्स्ट वन, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या कहता है बेटा? हायर द कैश रिजर्व रेशियो, लोअर द क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी। जितना रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा, बैंक उतना कम क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स। जो कमर्शियल बैंक है क्रेडिट क्रिएट करता है, किसके बेसिस पे करता है? अभी हमने पीछे पढ़ा है, प्राइमरी डिपॉजिट्स पे। तो अगर उसको अवेलेबिलिटी ऑफ कैश होगी बैंक के पास, तभी तो वो क्रेडिट क्रिएट करेगा, उससे पहले तो नहीं कर पाएगा। Now, third one, banking habits of the people. If the peoples are in the habits of using checks, bills, etc., banks need to keep a smaller amount of cash reserves and therefore their power to create credit will be more. अगर लोगों की बैंकिंग हैबिट्स है, मतलब वो कैश अपने पास लिक्विड फॉर्म में नहीं रखते, वो बैंक्स में जमा कर देते हैं और उसी से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ वन, बिजनेस कंडीशंस। बिजनेस कंडीशंस क्या कहता है बेटा? द पावर ऑफ द बैंक इज टू क्रिएट क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस एंड द इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री। During the period of business prosperity, businessmen would like to undertake more investments by taking more advances from the bank, so credit expands. तो बिजनेस कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बिजनेस कंडीशंस अच्छी हैं तो बिजनेसमैन ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेगा, एंड फॉर इन्वेस्टमेंट्स दे नीड मनी and they will take that money from the banks. So these are the 4 limitations. Now, assignment. This assignment you have to write it in your copies. Question number 1. What is discounting of bill of exchange? ये advancing of loans का ही part है, ठीक है. From there you have to write the explanation. Distinguish between demand deposit and time deposit. ये acceptance of deposits में आपने पढ़ा है बेटा. डिमांड डिपॉजिट से एक अलग पॉइंट पड़ा है, टाइम डिपॉजिट से एक अलग पड़ा है, दोनों को आपको लिखना है यहाँ पे, बट अपनी कॉपी में 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखिएगा। एक साइड पे डिमांड डिपॉजिट, एक साइड में टाइम डिपॉजिट से डेफिनेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? दिस इज ऑल्सो द एडवांसिंग ऑफ लोन सब पार्ट, तो यू हैव टू राइट इट फ्रॉम देयर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है पूरा कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करती है, जस्ट राइट इट दैट। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड कंप्लीट योर वर्क।